गिरिजा जासु नाम जपे मुनि काटहि भव पास। सो कि बंध कर आवई व्यापक विश्व निवास। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वह सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी तर्किन जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचारे जे तज्ञ पिरागी राम ही भजे तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा पुनिभा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ी जान सठ छाड़े तो ही लागे सी अधम पचारे मोही। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुम मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाद के छाती परा भूमि घूर्मित सुरघाती। पुनि रिसान गह चरण फिरायो मही पछारि निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप स्वपदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब हर्षे बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहि गिरिपाद उपल नख धाये केसरी साई। चले तमीचर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरबर कंदरा करो अजय मखस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई पावन खल माया विदेव सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, है अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई नाथ बेगी पुण्य जीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंग दादी कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत से वानरों को बुलाया। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही देखी सबई सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है।
मारे हुते ही बल बुद्धि उपाय, जेहि चीजे निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जो ते ही आज बंदे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे, तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा।